देवभूमि के स्कूल में जहां कलमे वाली साजिश रची जा रही थी, वहीं लखनऊ का नदवा कॉलेज विदेशी संदिग्धों की सराय बन गया। जी हां, फिलीपींस का एक नागरिक भारत में टूरिस्ट वीजा लेकर आया, लेकिन वो जमात के कार्यक्रमों में शामिल होने लगा। इस दौरान वो नदवा कॉलेज में 3 दिन तक रुका, लेकिन कॉलेज के एंट्री रजिस्टर में उसका नाम तक नहीं है। तो सवाल ये, क्या वो सिर्फ टूरिस्ट था या कोई जासूस? यह है लखनऊ का प्रतिष्ठित इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम नवदतुल उलमा यानी नदवा कॉलेज। आम दिनों में यहाँ मुस्लिम छात्र और स्कॉलर्स की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन देश विरोधी साजिश की दस्तक से यहाँ सन्नाटा पसर गया है। नदवा कॉलेज के प्रिंसिपल समेत कई लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज होने की वजह भी बताएंगे, लेकिन पहले जिन लोगों पर केस दर्ज हुआ है उनके नाम देख लीजिए। मौलाना अब्दुल अजीज नदवी जो कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, FIR में इनका नाम सबसे ऊपर है। सब रजिस्ट्रार डॉक्टर हारून रशीद के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। महादुल अली छात्रावास के वार्डन मोहम्मद कैसर नदवी के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा सुरक्षा कर्मी समेत कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। अब आप इस FIR की वजह भी जान लीजिए। तस्वीर में दिख रहे इस शख्स का नाम है मोहम्मद हारून सारिक। ये शख्स फिलीपींस नागरिक है और टूरिस्ट वीजा पर भारत घूमने आया था। टूरिस्ट वीजा पर घूमना तो ठीक है, लेकिन ये शख्स घूमने के दौरान तबलीगी जमात के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुआ और फिर लखनऊ के इस नदवा कॉलेज में 3 दिन रहकर अलग अलग जगहों पर घूमता रहा। जब एजेंसीज का संदिग्ध युवक पर शक गहराया और लखनऊ पुलिस ने इसकी तलाश शुरू की, तो ये दिल्ली से फरार हो गया। मोहम्मद हारून सारिक तो भाग गया, लेकिन जांच की सुई नदवा कॉलेज पर अटक गई। जो फिलीपींस नागरिक मोहम्मद हारून था, वो 30 नवंबर को यहाँ पर आया था और 2 दिसंबर तक वो नदवा दारुल उलूम के महादुल अली छात्रावास के कमरा नंबर 307 में ठहरा था। वो कॉलेज के ही जो छात्र मोहम्मद यासिर के पास रुका था और इस दौरान लखनऊ शहर के कई जगहों पर वो गया था, लेकिन उसकी ये जानकारी हसनगंज पुलिस को नहीं दी गई थी। विदेशी नागरिक के इस प्रवास की जानकारी थाना हसनगंज को ना देने के मामले को लेकर फिलहाल FIR जो है वो दर्ज की गई है। फिलीपींस का नागरिक इस कॉलेज में रुका तो इसकी जानकारी ना तो स्थानीय थाने में दी गई और ना ही रजिस्टर में इसकी एंट्री की गई। यही वजह है कि कॉलेज के प्रिंसिपल समेत कई लोग जांच के घेरे में आ गए। जब जी न्यूज की टीम इस मामले की जांच करने कॉलेज के गेट पर पहुंची तो गेट कीपर से लेकर भाईजान तक सभी सवालों से भागते नजर आए। यहाँ पे जैसे एंट्री आप लोग करते हैं, जैसे कभी अंदर एंट्री होती है तो इसमें रजिस्टर में लिखा जाता है पूरा? नोट तो करते ही होंगे ऐसे। तो गलती कहाँ पर हुई जो रजिस्टर में एक नोट नहीं किया गया? कोई जैसे यहाँ रुकने के बारे में? आप यहीं के हैं? नहीं। हा? नहीं। संदिग्ध विदेशी नागरिक की एंट्री पर भाईजान की खामोशी बड़े सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि क्या रजिस्टर में एंट्री ना करना सिर्फ एक चूक थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? नदवा कॉलेज के हर गेट पर CCTV कैमरे की नजर है। एंट्री पॉइंट से लेकर कॉलेज कैंपस में गार्ड्स की तैनाती है। ऐसे में विदेशी मेहमान बिना एंट्री के हॉस्टल के कमरा नंबर 307 में कैसे दाखिल हो गए? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर 7 दिन तक जांच की गई और जांच करने के बाद ही नदवा कॉलेज के प्रधानाचार्य मौलाना अब्दुल अजीज नदवी, सब रजिस्ट्रार डॉक्टर हारून रशीद, महादुल अली छात्रावास के वार्डन मोहम्मद कैसर नदवी, मुख्य गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी सहित अन्य जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ धारा 318 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें विदेशी पंजीकरण अधिनियम का भी जो धारा है 5, उसके तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और अब फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। नदवा कॉलेज में बड़ी संख्या में विदेशी छात्र पढ़ते हैं। ऐसे में किसी भी विदेशी के आने और रुकने की पूरी जानकारी संबंधित विभाग और थाने में देना जरूरी है। लेकिन टूरिस्ट वीजा पर आए इन संदिग्ध की ना तो रजिस्टर में एंट्री है और न ही इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जो अब कॉलेज प्रबंधन के लिए मुसीबत की वजह बन गई है। किसी को भी अंदर जाना होता है, उसमें बाकायदा प्रॉपर यहाँ पर एंट्री होती है, CCTV कैमरे में उसकी निगरानी की जाती है। लेकिन ये छात्र कैसे गया और क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी, इन सब चीज़ों को लेकर भी फिलहाल स्थानीय पुलिस से लगातार जांच कर रही है। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।